सिखाई, रब्बना इन्नना आमन्ना, ऐ हमारे रब बेशक हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, मौला तू हमारे गुनाहों की बख्श फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें नारे जहन्नम से बचा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर हमें तरीक़ा सिखाया है कि नारे जहन्नम से किस तरीके से दुआ मांगनी है, किस तरीके से अपने आप को नारे जहन्नम से बचाया जा सकता है। एक और मकाम पे हम अक्सर नमाज के अंदर भी इस दुआ को पढ़ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाया कि इस तरीके से मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मौला तू हमें दुनिया के अंदर भी अच्छाइयाँ अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, मौला आखिरत के अंदर भी हमें अच्छाइयाँ अता फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें नारे जहन्नम से बचा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद हमें तरीक़ा बताया है कि किस तरीके से हम नारे जहन्नम से पनाह तलब कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कई फ़रामीन आलिशान ऐसे हैं जिनमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नारे जहन्नम से पनाह मांगने का तरीक़ा सिखाया है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर इसकी वजाहत भी बयान फरमाई, इसकी फ़जीलत भी बयान फरमाई कि नारे जहन्नम से बचने की क्या फ़जीलत है। एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी वो है जो कलाम रब्बे ज़ुल जलाल का हो और उसको बयान करने वाले ताजदार मदीना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को भेजता है मखलूक के अंदर, और वो मखलूक के अंदर फिर के जिस वक्त रब की बारगाह में पहुँचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन फ़रिश्तों से पूछता है कि ऐ मेरे फ़रिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया? तो वो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला हमने तेरे बंदों को इस हाल में पाया कि वो रो रो कर जहन्नम की पनाह मांग रहे थे। है ना, जहन्नम से छुटकारे वाला अशरा आ रहा है ना, वो रो रो के जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पूछता है कि वो किस तरीके से वो जो पनाह मांग रहे थे नारे जहन्नम से, क्या उन्होंने नारे जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला नहीं, उन्होंने नारे जहन्नम को नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मेरे फरिश्तों, अगर मेरे बंदे जहन्नम की आग को देख लेते तो फिर? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला ये और ज़्यादा पनाह मांगते और जहन्नम से दूर भागने के लिए तेरी बारगाह के अंदर इल्तिजाएँ करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन फरिश्तों को गवाह बनाता है, और उन फरिश्तों को गवाह बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदों पे जहन्नम की आग को आराम कर दिया है। तो इसलिए नारे जहन्नम से पनाह मांगें ताकि अल्लाह ताला हमें नारे जहन्नम से पनाह अता फरमा दे। एक हदीस मुबारक पहले भी आप के सामने मैं बयान कर चुका हूँ, उसका खुलासा रख देता हूँ आप के सामने। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अलीशा ने दो आँखें ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नारे जहन्नम से बचा लेगा। एक आँख वो जो खौफ खुदा में रोने वाली हो, और दूसरी आँख वो जो सरहदों की पहरादारी के लिए जागने वाली हो। इन दो आँखों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नारे जहन्नम से बचा लेगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ और बड़े ही आसान तरीके के साथ हमें एक तरीका बताया कि हम नारे जहन्नम से बच सकते हैं और जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सअलल्लाहुल जन्नता सलासा मर्रातिन, जो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 3 मरतबा जन्नत का सवाल करता है कि मौला तू मुझे जन्नत अता फरमाना। कितनी मरतबा सवाल करता है? 3 मरतबा। 3 मरतबा वो सवाल करता है, मौला तू मुझे जन्नत अता फरमा। क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, फिर जन्नत खुद कहती है मौला इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। जो आदमी 3 मरतबा ये दुआ करता है मौला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा, फिर जन्नत खुद दुआ करती है मौला इसे जन्नत में दाखिल कर दे। और जो आदमी ये कहता है अल्लाहुम्मा व मन इस्तजारा मिनन नार सलासा मर्रात,
और जो आदमी 3 मरतबा जहन्नम से पनाह चाहता है, जहन्नम की पनाह मांगता है, क़ालतिन नारु, फिर आग ये कहती है, जहन्नम ये कहती है, अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, मौला तेरा बंदा है, मुझसे पनाह चाहता है और चाह तुझसे रहा है और तूने ही पनाह देनी है, तो मेरे अपने इस बंदे को मुझ जहन्नम से पनाह अता फरमा दे। जन्नत खुद सवाल करती है कि इसको, मुझको जन्नत में दाखिल कर, और जहन्नम खुद कहती है कि मुझसे इसको दूर कर दे। और अक्सर हम आखरी अशरे के अंदर दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार।